हालेलुया। इस सिस्टर की यह गवाही आ कि 9 फरवरी 2019 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ मैरिज ਹੋਈ। दस रहे हैं कि 3 महीने होए सी मैरिज ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया सी। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ दुष्ट आत्मा ਦੇ अटैक होने शुरू हो गए सी। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ रूम ਵਿੱਚ खून ਦੇ ਛਿੱਟੇ भी आने शुरू हो गए सी। ਇਹ अचानक रात ਨੂੰ ਉੱਠ के रोन लग जाते सी। रातां ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ नींद भी नहीं आउंदी सी। इस दौरान इन्हां ते काफ़ी बीमारियां भी लग गई सी, जिवें कि इन्हां नूं टाईफाइड, गठिया, करोना, बहुत सारियां बीमारियां इन्हां नूं लग गई सी। ये सिस्टर बैंक विच जॉब करदे सी, जो कि इन्हां दी जॉब छुट चुकी सी। इन्हां ने डॉक्टरां नूं भी दिखाया पर कोई फर्क नहीं पिया। फिर इन्हां नूं किसी ने फरीदकोट चर्च बारे दस्सिया। ये सिस्टर ने चर्च आना स्टार्ट किया। जदों सिस्टर पहली बार चर्च आए तो इन्हां नूं शांति महसूस हुई। ये सिस्टर ने लगातार चर्च आना स्टार्ट किया तो प्रार्थना के दौरान मैन ऑफ गॉड जी दुष्ट आत्मा नूं डांटदे सी। ये सिस्टर जदों दुष्ट आत्मा नूं पास जी डांटदे सी तां सिस्टर रिसीव करदे सी। दस रहे हैं कि हुण दुष्ट आत्मा तो ये सिस्टर पूरी तरह आज़ाद हैं और कोई भी खून के छिट्टे इन्हां दे घर विच नहीं आ रहे। इस वड्डी गवाही दे लई असीं प्रभु दा धन्नवाद करदे हां। सिस्टर तुहाडा नाम की है? रजनी। किन्ने टाइम तो प्रॉब्लम आ रही सी तुहानूं? मैनू 3 साल हो गए थे। हुण किद्दां तुसीं महसूस कर रहे अपने घर विच? हाँ जी, मैं बहुत ही वधिया महसूस कर रही हाँ। प्रभु की हजूरी विच मैं बहुत ही आनंदित हाँ। मैं इस प्रभु का शुक्रगुजार करती हूँ। महान परमेश्वर जिंदा खुदा है, उसने मेरी जान में बचाया, मेरे घराने में बचाया। आज मेरे आमीन। इस गवाही के लिए असीं सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह के नाम नूं देवांगे। इन्हां दी मैरिज नूं 1.5 साल हो चुका है। ये अपनी मैरिज टाइम भी चर्च विच आ रहे सी तां प्रभु दे दास ने संगत दे विच इस सिस्टर नूं उठा के इन्हां दे लई प्रोफेटिक शब्द दिते कि आने वाले दिनों में प्रभु तुहानूं एक बेबी देन जा रहे हैं। वो तुहाडे अते तुहाडे परिवार दे लई ब्लैसिंग का कारण होवेगा। इस सिस्टर ने उन्हां शब्दां नूं रिसीव किया और उस तो बाद 1 हफ्ता बाद इन्हां ने बेबी कंसीव किया। हुण इन्हां नूं प्रभु ने बेबी बॉय दे नाल ब्लैस किया और बेबी नॉर्मल डिलीवरी नाल होया। हुण इन्हां दा बेबी 3 महीने का हो चुका है। प्रभु ने बेबी नूं चंगी तरह नाल ब्लैस किया। इस गवाही दे लई असीं सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह के नाम दे विच दिंदे हां। हालेलुया। इस सिस्टर की यह गवाही आ कि पिछले संडे इन्हां दे फादर इन लॉ मार्केट विच जा रहे सी और जाते टाइम उन्हां दा वॉयलेट मार्केट विच डिग गया। उस वॉयलेट दे विच बहुत सारे प्रूफ सी और कुछ पैसे भी सी। इस सिस्टर अते इन्हां दे फादर काफ़ी परेशान होए। ये सिस्टर पिछले संडे चर्च आए तो मैन ऑफ गॉड जी ने प्रोफेटिक शब्द रिलीज़ किए कि तुहाडीआं गुम्मियां होईआं चीज़ां तुहानूं मिलन जा रही हैं। इन्होंने सामर्थी वर्ड्स नूं रिसीव किया तो दस रहे हैं कि उस तो अगले दिन ही वो वॉलेट किसी दुकान वाले ने चुक लिया और इन्हां नूं वापस दे दिता। परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा वड्डे कम्मां नूं इन्हां पर जाहिर किया। इस अद्भुत गवाही की सारी महिमा परमेश्वर के नाम नूं दिंदे हां। हालेलुया। इस ब्रदर की यह गवाही आ कि पिछले 3 साल तो इन्हां दा काम बिल्कुल बंद सी। इन्हां दे घर दा गुजारा बहुत मुश्किल नाल चलदा सी ਅਤੇ दस रहे हैं कि इन्हां दे घर विच पैसे की काफ़ी तंगी सी। इन्हां कोल चर्च आउण लई भी कोई व्हीकल नहीं सी। इन्हां ने चर्च विच आउणा शुरू किया। मैन ऑफ गॉड जी जदों भी प्रोफेटिक शब्द बोलते सी कि तुहाडे गरीबी के श्राप टुट रहे हैं ਅਤੇ तुहानूं नवें साधनां नाल परमेश्वर ब्लैस करन जा रहे हैं। ये उन्हां शब्दां नूं रिसीव करदे सी। दस रहे हैं कि अज तो 4 दिन पहला प्रभु ने इन्हां नूं छोटे ऑटो के नाल ब्लैस किया। इन्हां ने प्रभु नाल वादा किया कि असीं हर संडे संगत नूं फ्री चर्च लैके आवांगे। परमेश्वर ने इन्हां दी सुनी और इन्हां नूं ब्लैस किया। इस अद्भुत गवाही की सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह के नाम नूं दिंदे हां। हालेलुया। इस ब्रदर की यह गवाही आ कि 40 दिन पहला लड़ाई झगड़े विच इन्हां दे गुट ते कुछ वजन दे करके गुट की हड्डी टुट गई सी। इन्हां ने जदों डॉक्टरां नूं दिखाया तो उन्होंने ऑपरेशन दस्सिया और दस्सिया कि यह हड्डी बिना ऑपरेशन तो नहीं जुड़ेगी। फिर इन्हां नूं किसी ने फरीदकोट चर्च बारे दस्सिया। इस ब्रदर ने चर्च आना स्टार्ट किया और हीलिंग प्रेयर के दौरान इन्होंने मसा किया होया ऑयल गुट के उपर लगाया तो प्रभु ते पूरा विश्वास रखा और लगातार चर्च नाल जुड़े रहे। दस रहे हैं कि हुण 10 दिन हो चुके आ। इन्हां दे गुट की हड्डी शुरू हो गई है जुड़ना और प्रार्थना तो बाद पूरी तरह नाल जुड़ चुकी आ। परमेश्वर ने ऑपरेट नूं कैंसल किया और इन्हां दे जीवन दे विच वड्डी गवाही नूं जाहिर किया। इस अद्भुत गवाही की सारी महिमा परमेश्वर के नाम नूं दिंदे हां। ये सिस्टर जी दस रहे हैं कि 1 साल तो इन्हां दे हसबैंड नूं कोई भी काम नहीं मिल रहा सी, जिस करके इन्हां नूं काफ़ी फाइनैंशली प्रॉब्लम आउंदी सी और चर्च आउण विच भी काफ़ी दिक्कत आउंदी सी। ये सिस्टर ऑनलाइन जूम मीटिंग अटेंड कर रहे सी।
ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨ ਆਫ ਗॉड ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਟਿਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੰਦ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੁੱਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲ ਆਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਅਦਭੁਤ ਗਵਾਹੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। क्या नाम है सिस्टर आपका? ਸਿਮਰਜੀਤ ਕੌਰ। ब्रदर आपका नाम क्या है? मकान सिंह है। आपने लिखा है कि पिछले दिनों में आपके हार्ट में दर्द हुआ, हाँ जी पापा जी। आपने डॉक्टर के पास दिखाया। हाँ जी। डॉक्टरों ने जब आपकी सारी रिपोर्ट्स वगैरह चेक की तो डॉक्टरों ने कहा कि सिर्फ 35% आपका हार्ट जो काम कर रहा है। हाँ जी पापा जी। इसका मतलब है 65% आपका हार्ट काम नहीं कर रहा था। हाँ जी पापा। डॉक्टर ने कहा कि आपका ऑपरेट होगा। हाँ जी पापा। बोलो, थोड़ा बताओ हमें। आप बता सकते हैं? आप हाँ। बताएंगे? सिस्टर को बोलो। हाँ, हाँ जी पापा जी। डॉक्टरों ने कहा, क्या कहा था? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 35% आपने 3 जगह डॉक्टर बदले कहा। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਰਟ 35% ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਵੀ ਸਟੰਟ ਪਊਗਾ ਜੀ। ऑपरेट होगा, स्टेंट। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7 ਵਜੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਵੀ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਤੇ ਵੀ ਬਠਿੰਡੇ ਲੈ उन्होंने ਜਾਓ। कहा कि जल्दी करो, आपके पास टाइम कम है। आपने लिखा है कि जो डॉक्टरों ने कहा था कि खतरा जो है वो बढ़ रहा है। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ इनकी जान को भी खतरा है। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ बाइबल में लिखा, जब तुम प्रार्थना करो, बुद्धि के साथ प्रार्थना करो। जब इनके लिए मैं प्रार्थना कर रहा था तो मैंने 1-2 शब्द प्रभु के सामने रखे। प्रभु जी, तुम डॉक्टरों के द्वारा इनको हील करना चाहता तभी तुम्हारी इच्छा पूरी हो। तुम डायरेक्ट इसको चंगा करना चाहता है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो, पर हार्ट को खोल दे। सुनो 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 सुनो। अब दोनों ऑप्शनों के बीच परमेश्वर ने एक प्रार्थना का उत्तर दे दिया। बिना डॉक्टर के ऑपरेट किए सारी रिपोर्ट नॉर्मल है। तारीफ छोटी है आपकी। ठीक है, आपका पति ਹਾਂਜੀ सब नॉर्मल है। ਹਾਂਜੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਬੀ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿਸਟਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਏ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ MRI ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ MRI ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ 10 mm ਦਾ ਵੱਡਾ ਟਿਊਮਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ। ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਊਮਰ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ? 10 mm 10 mm। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅੱਗੇ ਦੱਸੋ। ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਧੀ, ਕੋਈ ਸੁਣੋ। ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। सुनो, ध्यान देना। जेड़ा ट्यूबर ब्रेन दे इत्थे आ, वो किद्दां निकलूगा? सिर पाड़ के तो नहीं, सिर पाड़ के डॉक्टर कड्डणगे, ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ, ਇਧਰੋਂ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣਗੇ ਨਾ ਬਾਹਰ। ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਹੈ, ਮੈਡੀਸਨ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਣ ਦਾ। ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਟਿਊਮਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਿਛਲੇ ਸੰਡੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨਾਰਮਲ ਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਔਰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਸ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਆਈਆਂ। ਹੁਣ ट्यूमर नहीं है? ਹਾਂਜੀ ट्यूमर नहीं है, ਹਾਂਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਰਮਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਸੰਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਈ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਕਰਾਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਉਹ ਦੋ ਨਾਰਮਲ ਵਾਂਗੂ ਆਈ ਹੈ ਜੀ। ਦੋਨੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਾਰਮਲ ਆਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਨੇ